नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। अगस्त महीने की करंट अफेयर में लेकर आ गया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। जितने भी महीने भर का जो निचोड़ है, जो कहें कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको आपके सामने लाया जा रहा है। तो पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा, अच्छे तरीके से आपका रिवीजन होगा और हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रायोरिटी पर इसको पढ़ेंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, साथ ही साथ इमेजेस भी आपको हर एक क्वेश्चन की दिखाई जाएंगी। तो इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पिछले सभी महीनों की जो करंट अफेयर की वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कार्ड भी छोड़ दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी सभी महीनों की आप देख सकते हो और इसकी क्विज वगैरह जो है वो एमजेटी ऐप पर मिलेगी, आप जानते ही हो। तो एमजेटी ऐप से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये है अपना एप्लीकेशन। यहाँ पर आप देखिए, इसको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और वहीं पर आपको ये मिलेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं इस वीडियो की करंट अफेयर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले कौन सा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो पीएम मोदी जी ने दोस्तों मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। आपको अगर याद हो, मेरी माटी मेरा कैंपेन 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में चला था। इसके तहत मैंने आपको बताया था, देश के कोने कोने से मिट्टी लाई गई और उन मिट्टी से साथ ही साथ पौधे भी लाए गए और उनको जो अमृत उद्यान एक बनाया गया है दिल्ली में एक शहीद स्मारक बनाया गया है, उसके बगल में ही एक अमृत वाटिका बनाई गई। उसी अमृत वाटिका में वो मिट्टी रखी गई और वो पौधे लगाए गए। 7500 कलश लाई गई और इस कलश को लाने के लिए हम लोग इसे कहते हैं अमृत कलश यात्रा। तो अमृत कलश यात्रा भी याद रखिएगा, अमृत वाटिका भी याद रखिएगा जहां पर ये स्थापित की जाएगी, और 7500 गांवों से लाया गया है देश भर की, ये बात याद रखिएगा। तो ये कैंपेन कौन सा था? कैंपेन था दोस्तों मेरी माटी मेरा देश। अगला, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल्स जीते? तो भारत ने देखिए दोस्तों टोटल जीते हैं 14 मेडल। यहां पर आप इमेज में देख पाओगे, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये आयोजित हुआ, तो उसमें भारत ने, बी ऑप्शन आपका सही होगा, 14 मेडल टोटल जीते हुए हैं, जिसमें से 9 गोल्ड था, 4 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। ये 101वां संस्करण था, श्रीलंका आयोजित करता है, श्रीलंका में होता है श्रीलंकाई एथलेटिक्स नेशनल। ठीक है, आगे, अमेजन इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों अमेजन इंडिया, अमेजन की जो इंडिया की जो कंपनी है, यूनिट है, उसके द्वारा अभी डल झील में, कहां पर? डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ स्टोर खोलने की घोषणा की हुई है कि यहां पर यह स्थापित करेगा। ठीक है, तैरता हुआ इसका स्टोर होगा। तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में वो है। और अमेजन इंडिया का एक कैंपेन है आई हैव स्पेस। तो आई हैव स्पेस नाम से एक कैंपेन चला रहा है जिसके तहत ये किया जा रहा है स्थापित। ठीक है, वैसे आपको बता दें, एसबीआई पहला एटीएम खोला था, अपना फ्लोटिंग एटीएम खोलने वाला पहला बैंक एसबीआई। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया? डेली करंट अफेयर में कई बार इसका रिवीजन में करा चुका हूं आपको। केरल दोस्तों ये बन गया है पहला राज्य भारत का जो नीति आयोग की हेल्प से पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। तो केरल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसके लिए केरल ने कुफोस नाम का एक कैंपेन शुरू किया है, कहें कि एक प्रोग्राम शुरू किया है अपना। 10 करोड़ की हेल्प भी मिलेगी नीति आयोग के थ्रू। नीति आयोग तो आप जानते हो ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी जी हैं। जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर बाय डिफॉल्ट होता है। 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुई थी नीति आयोग और बीबीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में सीईओ हैं इसके। आगे बात करते हैं, हाल ही में वार्सो में डब्ल्यूटीए का खिताब किसने जीता? तो वार्सो में डब्ल्यूटीए यानी कि विमेंस टेनिस एसोसिएशन का खिताब किसने जीत लिया है? इगा स्वितेक ने जीत लिया है। इगा स्वितेक कहाँ की रहने वाली हैं? ये पोलैंड की रहने वाली हैं। पोलैंड की इगा स्वितेक ने यह खिताब जीता है। आप भी ऑप्शन आप लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा आपका। चौथा इनका डब्ल्यूटीए खिताब था। ठीक है, जर्मनी की लौरा सिंगेमुंड को हरा करके ये जीता था इन्होंने। ये वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 ये रैंकिंग वाली महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। क्लियर, आगे, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल कहां स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण एशिया में पहला ये सर्वाइकल जो है, सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल, ये स्थापित किया जाएगा कहां पर? ये स्थापित किया जाएगा भारत में। यहां पर देखो, इंडिया टू होम साउथ एशियाज फर्स्ट, दक्षिण एशिया का पहला ओवर सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। ठीक है, तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा। जो भारत में जीवों की 92,037 प्रजातियां हैं, इनमें से अकेले कीटों की प्रजातियां देखा जाए तो 61,375 पाई जाती हैं। तो ऐसे
ऐसे जो प्रजातियां हैं कीट वगैरह के, उनको कैसे सरवाइव किया जाए, इसके लिए ये सेंटर होगा। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बन गया है? तो पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बन गया है नवी मुंबई। नवी मुंबई, यहां पर देखिए हिंदुस्तान का आर्टिकल है आपके सामने, हालांकि थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। नवी मुंबई टू बिकम कंट्रीज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। अगर आपसे मैं यहीं पर एक रिवीजन पॉइंट डालूं कि बताइए कि वॉक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला पहला शहर कौन बना, तो आप बताएंगे आगरा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आगरा। नवी मुंबई देखिए, ये 100% घरों में शौचालय वाला देश का पहला शहर बनने जा रहा है, सेप्टिक टैंक मुक्त वाला। ठीक है, भारत का कौन सा शहर पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित करेगा? तो पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन, अगर मैं आपसे पूछूं कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादित कहां होता है भारत में, तो देखो दुनिया में अगर पूछा जाए तो आप ब्राजील बताएंगे, और अगर भारत में पूछा जाए तो आप कर्नाटक बताएंगे। कर्नाटक की ही राजधानी है बेंगलुरु, वहीं पर कॉफी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो पांचवा इस बार का है। तो देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया, एशिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशिया में कहीं ये आयोजित हो रहा हो। ठीक है, तो एशिया में कहां पर? बेंगलुरु में, भारत में, भारत की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ठीक है, तो 25 से 28 सितंबर को ये होगा, यानी अगले महीने में होगा, अभी नहीं होगा, तो परेशान आपको नहीं होना है। थीम इसकी है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 F1 रेस जीती? तो भाई साहब देखो, इस बार क्या है ना, जितना भी ग्रां प्री आ रहा है, केवल दो को आपको हटा देना है, एक सऊदी अरब ग्रां प्री, एक अजरबैजान ग्रां प्री। बाकी जितना भी अभी तक हुआ है इस सीजन में ना, सारे के सारे जीत लिए हैं मैक्स वर्सटेपन। कौन? मैक्स वर्सटेपन। देखो यहाँ तो पेपर भी लीक हो गया, कोई बात नहीं, मैक्स वर्सटेपन जो है ये जीत लिए हैं। देखिए, लगातार जीत रहे हैं मैक्स वर्सटेपन। यहाँ पर अभी तक जो जो ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, ठीक है, फार्मूला 1 के, उनका मैंने लिस्ट रख दिया है आपके सामने। सऊदी अरब और ग्रां प्री, यही केवल याद रखना है, बाकी सब में आप यही लगा देंगे, जैसे बहरीन, ऑस्ट्रेलियन, मियामी, मोनाको, स्पेनिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रियाई, ब्रिटिश, हंगरी, बेल्जियम, सब ये जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगस्त 2023 में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने भारत के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया? तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों 7 और प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। देखिए यहाँ पर जीआई टैग फॉर गुआन मैंगो एंड बबैंका क्राफ्ट, ये सभी चीजें जो है इनको मिला है। ये मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दे रहा हूँ, जैसे जालेसर धातु शिल्प है, गोवा बेबिंका है, गोवा मनकुराड आम है, बीकानेर काशितकारी शिल्प है, बीकानेर उस्ता कला शिल्प है, उदयपुर कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट है, और जोधपुर बंधेज शिल्प है। ये 7 प्रोडक्ट हैं जिनको अभी रिसेंटली दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर गोवा मनकुराड आम जो है, इसे कुछ और नामों से जाना जाता है, जैसे माल करोडा, कार्डरोजो, मनकुराड, करोडो। ठीक है, गोवा पुर्तगालियों द्वारा इस फल का नाम माल कोराडा रखा गया था। माल कोराडा का अर्थ खराब रंग होता है, और गोवा बेबिंका जो होता है, इसे गोवा डेजर्ट की रानी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जहां से पूछे जाते हैं, अक्सर सीजीएल वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ये नियुक्त किए गए हैं। कौन? ये पुनीत चंदोक को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट अपॉइंट्स पुनीत चंदोक एज ए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साउथ एशिया। तो इंडिया और साउथ एशिया दोनों देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट बिल्लू भाई बिल गेट्स की कंपनी है, 1975 में स्थापित हुई थी। ये वही माइक्रोसॉफ्ट है जिसका जिसका आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज वगैरह यूज करते हो। ठीक है ना, चलो आगे। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देखो, एडीआर की रिपोर्ट जो आई है, इसमें प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति का देखा जा रहा है, यानी कि और वो भी औसत संपत्ति, यानी कि एवरेज। तो इस मामले में ना कर्नाटक ज्यादा टॉप पर है, कर्नाटक टॉप पर है। इसमें देखिए, समझिएगा इस बात को, इसमें यह नहीं कहा गया है कि कितने विधायक करोड़पति हैं या किसके सबसे ज्यादा विधायक करोड़पति हैं। इसमें यह कहा गया है कि ऑन एन एवरेज जितनी भी संपत्ति है, उसमें एवरेज में सबसे ज्यादा धन वाले, संपत्तियों वाले विधायकों की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो उसमें है कर्नाटक। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, गलती नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैं कहूं आपसे कि देखिए, यहाँ 284 विधायक जो हैं ये करोड़पति हैं, यहां पर 223 विधायक हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन फिर भी कर्नाटक टॉप पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर 223 ही विधायक टॉप पर मतलब करोड़पति हैं, लेकिन ये 223 विधायकों के पास इतनी ज्यादा संपत्ति है कि ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए, इनकी औसत संपत्ति आ रही है 64.39 करोड़। ठीक है, और महाराष्ट्र में 284 विधायक हैं, लेकिन औसत संपत्ति के मामले में देखा जाए तो 23 करोड़ ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला।
हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किया गया? तो देखिए ये पुस्तक है आपके सामने, ऋषि राज जी जो हैं ये इसके लेखक हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया? तो पवन टरबाइन ये दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन है दोस्तों, चाइना ने इसको एक्टिवेट किया है। चाइना ने क्लेम किया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टरबाइन जो है पवन टरबाइन बना दी है। पवन टरबाइन मतलब क्या होता है? विंड टरबाइन मतलब जो आप पवन चक्की सुने हो ना, पवन चक्की वही है ये पवन चक्की। यहां पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं पवन चक्की। तो जो पवन चक्की है ये वही है कुल मिलाकर के पवन टरबाइन। ये क्या करती है? हवा के माध्यम से चलता है, फिर टरबाइन इसका घूमता है और बिजली जनरेट होती है। तो 3600 घरों की बिजली ये दे सकती है। ठीक है। चीन के फुजियान प्रांत में ये लगाया गया है। अगला, हाल ही में सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सैन्य नर्सिंग सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक तो देखिए किसे नियुक्त किया गया है? मेजर जनरल अमिता रानी को। मेजर जनरल अमिता रानी नियुक्त की गई है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली की ये पूर्व छात्रा है, 1983 बैच की ये हैं। ठीक है। अगला, एक और जरूरी सूचना, देखिए बहुत सारे लोगों ने बैच वगैरह लिया, कल ऑफर चल रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। ई बुक जिन लोगों ने नहीं लिया उसको ले लीजिए, जुलाई मंथ की ई बुक फ्री की गई है आपके लिए। आप जाइएगा वहां पर, केवल आपको ट्रांजेक्शन फी पे करना है, उसके बाद आप एमजेटी ऐप पर जाकर के ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस बार ई बुक को फ्री किया गया है, कारण ये है कि इस बार देखो नए फॉर्मेट में लॉन्च की गई है। इस बार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लॉन्च किया गया है। तो चैप्टर बाई चैप्टर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा। क्वेश्चन रहेगा और एक्सप्लेनेशन उसके नीचे ही रहेगा जस्ट। तो इसीलिए इस बार फ्री किया गया है, जिससे आप लोग उसको डाउनलोड कर सको और फीडबैक देख सको कि कैसा लग रहा है, सब लोग देख करके बता सको। ठीक है। तो मात्र 2 रुपए के ट्रांजेक्शन फी पे करके आप जो है एमजेटी ऐप से जाकर के उसे ले सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम लोग बात करेंगे संस्कृति महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया? तो आदि पेरुक्कू दोस्तों ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये तमिल माह के आदि के 18वें दिन आता है, इसीलिए इसे आदि पेरुक्कू कहते हैं। ठीक है। ये तमिलनाडु का सांस्कृतिक महोत्सव है और जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में ये पड़ता है। हाल ही में सरकार ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लागू करने का फैसला किया? तो देखो केंद्र सरकार जो है जीएसटी के दायरे में गैम्बलिंग हुआ और ये गेमिंग हुआ, ऑनलाइन गेमिंग हुआ, ये सबको ला दी है। तो 28% इस पर जीएसटी लगेगा। कितना परसेंट? 28% जीएसटी लगेगा। कसिनो हुआ, घुड़दौड़ हुआ, ऑनलाइन गेमिंग हुआ, 28% के दायरे में आएंगे। आपको पता होना चाहिए जीएसटी टैक्स स्लैब 5 है, 5 टैक्स स्लैब हैं और 5 टैक्स स्लैब में कौन कौन से हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है। ये 5 टैक्स स्लैब हैं, तो जिसमें जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसमें ला दिया गया है इनको। हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर किस एजेंसी को सौंपा है? तो देखो बीडीएल को बनाने के लिए डीआरडीओ ने दिया था एक काम, क्या? आकाश का जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर होता है इसको बनाने का काम दिया था। तो भारत डायनेमिक्स ने लिमिटेड ने बना लिया है और इसे सौंप दिया है। देखो आकाश मिसाइल में ना ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बनाने को दिया गया था, डीआरडीओ के द्वारा दिया गया था कि आप लो इसको आप बनाओ। इससे फायदा क्या होगा? देखिए ये बेसिकली टेक्नोलॉजी इंसेंसिव सब सिस्टम है। अब इससे होता क्या है कि मिसाइलों में ना एक प्रकार से कह सकते हैं प्रिसीजन आता है, प्रिसीजन क्षमता बढ़ती है, बहुत सटीक निशाना लगाने में ये काफी मदद करता है। ठीक है। लक्ष्य की ट्रैकिंग करने के लिए भी काम करता है ये। तो आकाश मिसाइल में लगाया जाएगा। आकाश मिसाइल आप जानते हो कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, साथ ही साथ कभी कभी हेलीकॉप्टर वगैरह में माउंट करके उसे हवा से जमीन में भी मारा जाता है। ठीक। चलो फिलहाल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करें तो 1970 में स्थापित हुआ था, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी और सीईओ हैं कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा जी। मोटो है द फोर्स बिहाइंड द पीस। ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किया जाएगा इनको। ये कौन है? ये हैं डायने क्रूगर। कौन है? डायने क्रूगर हैं और इनको सम्मानित किया गया है ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल 2023 में। देखिए यहाँ पर ये 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा, यानी अगले महीने आयोजित किया जाएगा और इनमें इनको ये वाला सम्मान मिलेगा। ये सम्मान इससे पहले और भी बहुत सारे अभिनेता पा चुके हैं जिनको आपको याद नहीं करना है। 3 अगस्त 2023 को कोलकाता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण हुआ? तो देखो 3 अगस्त को 2023 को कोलकाता में शुरू हो चुका है डूरंड कप। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये इस बार 132वां इसका संस्करण चल रहा है।
यहाँ पर देखिए 4 वेन्यू होंगे इसके, कोलकाता, गुवाहाटी और ककराझार और शिलोंग, इन चारों जगहों पर ये आयोजित होगा। 132वां इसका एडिशन होने वाला है। फुटबॉल का सबसे पुराना एशिया का टूर्नामेंट है। ठीक है, तो बांग्लादेश और नेपाल की 2 टीमें भी इसमें शामिल हो रही हैं। टोटल 24 टीमें इसमें शामिल हो रही हैं। 3 अगस्त से शुरू हुआ है, 3 सितंबर तक चलेगा। पिछली बार किसने जीता था अगर पूछा जाए तो बेंगलुरु एफसी बताएंगे। शुरुआत इसकी 1888 से हुई थी और सबसे ज्यादा बार जीता है पूर्वी बंगाल और मोहन बागान, दोनों ही टीमों ने 16-16 बार जीता हुआ है। ठीक है, आगे हाल ही में किसे नागरिक पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव धोड़े महानोर का निधन हो गया। तो ये नामदेव धोड़े महानोर थे। इनको दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और इनका अभी निधन हो गया है। 1991 में इनको पद्मश्री मिला था। बहुत ही फेमस ये मराठी कवि और गीतकार रहे थे। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया? तो देखो राष्ट्रपति जी ने अभी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उन्मेषा और उत्कर्ष फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। देखिए यहाँ पर भोपाल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लगा दोगे सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय साहित्य समारोह है और उत्कर्ष जो है ये लोक और जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह भी मिलती है। इसकी पीडीएफ तो वहीं पर आपको भेज जाएगी, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाना है आपको, एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है ग्रुप को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रेटिंग एजेंसी एस&पी ग्लोबल के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? तो देखो एस&पी ग्लोबल ने कहा है कि 2031 तक, कब तक? 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये डबल लगभग में हो जाएगी, 6.7 ट्रिलियन हो जाएगी। अभी कितना है? अभी हम लोग 3.7 ट्रिलियन के आसपास में हैं और हम लोग जस्ट 3 दशमलव, देखिए यहाँ 4 बता रहे हैं। ये बढ़ता घटता रहता है ना, ये बढ़ता घटता रहता है, तो इसको दशमलव के बाद जितना जा रहा है उसको लेकर के परेशान मत होना। ठीक है, चलो, तो ये 3.4 ट्रिलियन है और उसके बाद डबल हो जाएगी 2031 तक, ये कहना है एस&पी ग्लोबल रेटिंग की। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ये भी कहा ये तभी होगा जब भारत लगातार 6.7% की दर से ग्रो करता रहेगा तब। इसके अलावा कुछ और भी जो हैं, जो प्रेडिक्शंस की गई हैं, रिवीजन पॉइंट में आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे एसबीआई रिसर्च ने कहा है इको रिपोर्ट में अपने कि भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सेम चीज आईएमएफ ने भी कही है 2027-28 तक के लिए। सीबीआर ने कहा था 2035 तक होगी। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यानी कि यहाँ तीसरी की बात की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, जब भारत यूएस को भी पीछे छोड़ देगा। केवल चाइना के बाद भारत रहेगा, लेकिन भारत अमेरिका की भी इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा। इतना पोटेंशियल है अपने अंदर। ठीक है, आगे हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? तो देखो वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ एक और महारत्न कंपनी बनी है। कौन? देखो यहां पर आर्टिकल है आपके सामने, ऑयल इंडिया लिमिटेड इज नाउ महारत्ना एंड ओवीएल यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इज नाउ नवरत्ना। तो एक महारत्न कंपनी बनी है, एक नवरत्न कंपनी बनी है। ठीक है, तो ये मिनी रत्न से नवरत्न बनी है कौन? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ये ओएनजीसी कंपनी की ही यूनिट है समझो। और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये महारत्न बन गई है। तो टोटल ऐसे में कितने हो गए हैं? 14 हो गए हैं नवरत्न कंपनियां और 13 हो गई हैं महारत्न कंपनियां। याद रखिएगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फाइड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं कौन? अभी ये बने हैं डी गुकेश। डी गुकेश ने देखिए यहाँ पर 17 साल की उम्र में ये बाकू टू गो पास्ट विश्वनाथन आनंद एज इंडियाज टॉप रैंक्ड, ये विश्वनाथन आनंद को भी पीछे कर दिए हैं रैंकिंग में। फाइड रैंकिंग में ये आ गए हैं 9वें नंबर पर और वर्तमान समय में विश्वनाथन आनंद जो है ये 10वें नंबर पर आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका 2754 है और ये 10वें स्थान पर है विश्वनाथन आनंद, जबकि डी गुकेश का हो गया 2755 रेटिंग और इस वजह से ये आ गए हैं ओवरऑल 9वें स्थान पर, भारत में टॉप पर। ठीक है ना, तो विश्व रैंकिंग में 9वें पर आ गए हैं और इन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे कर दिया है। इनकी ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। हाल ही में किसके द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया?
तो राजमार्ग यात्रा ऐप जो है वो लॉन्च किया है दोस्तों NHAI ने, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। यहाँ पर आप आर्टिकल्स देख पाओगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे लॉन्च किया है, जिससे हाईवेज से रिलेटेड जानकारियां लोगों को मिल सके, और अगर किसी की कोई शिकायत है तो वो शिकायत भी कर सके। ठीक है, तो NHAI के द्वारा किया गया है। NHAI की स्थापना 1995 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और महानिदेशक है संतोष कुमार यादव। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? ये 3 अगस्त को मनाया गया, और अभी इसी महीने में आता है विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस, तो उसे याद रखिएगा। अंगदान दिवस जो है ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, भारतीय अंगदान दिवस है, ये 2010 से मनाया जाना शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक योजना शुरू की? तो देखो, शुभ यात्रा योजना इसे शुरू किया है केरल सरकार ने। किसने? केरल सरकार ने शुरू किया है। शुभ यात्रा के जरिए क्या होगा, जो जो व्यक्ति जो फॉरेन होंगे, इमिग्रेंट्स टाइप के होंगे, उनको सरकार हेल्प करेगी, केरल सरकार हेल्प करेगी, वित्तीय हेल्प करेगी, यानी फाइनेंशियल मदद करेगी 2 लाख रुपए तक की। ठीक है, जो विदेशी प्रवासी आते हैं उनके लिए। अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में लगाए गए टैबलेट, लैपटॉप और पीसी के आयात पर प्रतिबंध कब तक के लिए टाल दिया? तो देखो, केंद्र सरकार द्वारा आपने देखा होगा, बीच में न्यूज आई थी कि जो चाइनीज टैबलेट होंगे, लैपटॉप होंगे, उनके इंपोर्टेशन पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन वो अब बैन बढ़ा दिया गया है। वो कह दिया गया है कि अब नवंबर तक ये होगा। ठीक है ना, तो 1 नवंबर 2023 तक जो होगा, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप अगर आप कोई खरीदते हो विदेशों से, चाइना वगैरह से या कहीं और से, तो आपको सरकार द्वारा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, कुल मिलाकर के एक प्रकार से लगभग बैन कर दिया गया है, केवल बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। अगला है, लोकसभा में दिल्ली से संबंधित कौन सा बिल पेश किया गया? तो दिल्ली से संबंधित अभी दिल्ली अध्यादेश विधेयक आया था दोस्तों, ये बहुत ज्यादा चर्चे में था, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के था, कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सरकार और वहां की जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके, और उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना, उपराज्यपाल, उनके बीच में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के था। तो यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने बिल ला करके ये चीज पलट दिया है, अध्यादेश ये बिल था। अब इसमें क्या था कि जैसे अधिकारियों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है उसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद हुआ था। दिल्ली गवर्नमेंट चाहती थी कि वो उनके कंट्रोल में हो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें आ गया है अब किसके? लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में। ठीक है, तो दिल्ली अध्यादेश विधेयक है। आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू जो हैं, ये लोकसभा में एकमात्र सांसद हैं, याद रखिएगा। आगे, अच्छा, जब मैंने आपको बताया था डेली करंट अफेयर में ये बात कि सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एकमात्र सांसद हैं, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि राघव चड्ढा कौन है फिर? ठीक है, तो देखो, राघव चड्ढा जो है ना, ये राज्यसभा में है, यहाँ पर मैंने लिखा है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन, आम सदन। ठीक है, और राज्यसभा उच्च सदन है। हालांकि उनको अभी बर्खास्त भी किया गया है। हाल ही में भारत ने 7 अगस्त को कौन सावां जेवलिन थ्रो दिवस मनाया? तो देखिए, जेवलिन थ्रो दिवस आप सब जानते हो 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाया था ओलंपिक में। ठीक है, और कौन सा गेम था? भाला फेंक का था, यानी कि जेवलिन थ्रो था, इसीलिए जेवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा की हुई थी। 2021 में पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी। पहली बार 2022 में मनाया गया, और इस बार दूसरी बार था 2023 का, इसीलिए यहाँ सेकंड ऑप्शन आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत 2000, पहली बार देखो 2022 में मनाया गया, शुरुआत इसकी 2021 में हुई थी, है ना। नीरज चोपड़ा हरियाणा के खिलाड़ी हैं, ये इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड दिलाया है। हाल ही में सरकार ने सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो सीबीआईसी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दोस्तों संजय कुमार अग्रवाल जी। यहाँ पर देखिए, संजय कुमार अग्रवाल अपॉइंट्स एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। सीबीआईसी जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के लिए होता है। और इसके नए अध्यक्ष किसकी जगह पर आए हैं? विवेक जौहरी की जगह पर आए हैं, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए होता है, और जो सीबीडीटी होता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए होता है। अच्छा, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी जब बना था, लाया गया था 1 जुलाई 2017 को, तो 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी लाया गया था। ठीक, आगे, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी FEDA, इन्होंने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका रिवीजन कई बार आपको कराया गया है।
दुबई में ये सम्मेलन हुआ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, ठीक है, एजुकेशन समिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी आपसे। इसकी मेजबानी किसने की? दुबई, यूएई ने, ठीक है, यूएई का एक बड़ा नगर है दुबई। तो वहां पर हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी है, वहीं पर ये आयोजित किया गया। किसके द्वारा? फेडा के द्वारा, यानी फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा। आगे, हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो देखो, राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है बिहार ने। राइनो क्या होते हैं? ये होते हैं एक जानवर है, गैंडा, ठीक है, आप जानते भी होंगे। तो और देखो, भारत में ना असम एक राज्य है जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बहुत पूछा जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राज्य फेमस है? तो आप बताइएगा, असम राज्य है, ठीक है ना। और असम के काजीरंगा ने ही सबसे पहले क्या किया था? सैटेलाइट फोन का यूज किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बिहार की बात करेंगे। बिहार में जो है वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य है, और पश्चिम चंपारण जिले में जो पड़ता है, और साथ ही साथ पटना चिड़ियाघर है, यहाँ पर गैंडे पाए जाते हैं। और इन्हीं गैंडों को संरक्षण करने के लिए, इनको सेव करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, यानी एक ऐसी टास्क फोर्स जो इनकी सुरक्षा के लिए काम करेगी, ठीक है। अच्छा, भारत एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। विश्व के गैंडे की आबादी लगभग 75% भारत में ही पाई जाती है, और 93% से ज्यादा भारत में जितने भी 75% पाए जाते हैं, जैसे देखो, जैसे 100% अगर मान लो विश्व में है, तो उसमें से यहाँ पर 25% ही पूरा विश्व में पाया जाएगा, बाकी 75% इंडिया में पाया जाएगा। अब इंडिया में जो 75% पाया जाता है, उसमें से 93% असम में पाया जाता है, ठीक है, 93% असम में, और वो भी कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। बाकी जो 7% है, उसी में पूरे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी अंडर वाटर माइन डिटेक्टर लॉन्च किया गया? तो पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्टर इसे लॉन्च किया है दोस्तों अभी हाल ही में डीआरडीओ ने। नाम इसका रखा गया है नीराक्षी। नीराक्षी, नीराक्षी, नीर प्लस अक्षी, नीर प्लस अक्षी, ठीक है। तो नीर प्लस अक्षी मतलब, नीर मतलब होता है जल, और ये आंख, ठीक है, तो जल में आंख। तो ये बेसिकली करेगा क्या? ये माइन डिटेक्टर है, ठीक है। कैसी माइन? सबमरीन्स, सबमरीन्स को उड़ाने वाली जो माइंस होती है ना, आपको पता हो कि समुद्र के अंदर भी माइंस बिछाई जाती हैं जो सबमरीन को अटैक करती हैं। तो वो सबमरीन को, ऐसी माइंस को देखने के लिए ये समझ लो कि लॉन्च की जाएगी निराक्षी अपने, जो पता लगाएगी, डिटेक्ट करेगी कहां पर सब माइंस बिछी हुई है, ठीक है। चलो, तो ऑटोनोमस अंडर वाटर ये व्हीकल है एयूवी। अगला, हाल ही में टेस्ला के नए सीएफओ कौन नियुक्त किए गए? सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो बताइए कौन नियुक्त किए गए? ये वैभव तनेजा नियुक्त किए गए हैं। ये हैं भारतीय मूल के, इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। टेस्ला के सीएफओ नियुक्त किए गए हैं, सीईओ मत बोल देना गलती से। सीईओ कौन है? सीईओ है एलन मस्क। एलन मस्क है सीईओ, ठीक है, टेस्ला के। तो यहां पर देखिए, जैकरी के हॉर्न के पद छोड़ने के बाद ये नियुक्त किए गए हैं। टेस्ला की स्थापना 2003 में हुई थी, और टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ एलन मस्क हैं। हाल ही में एसएआई ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत किस नाम से शॉर्ट मूवी लॉन्च की? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों अभी हाल ही में हल्ला बोल नाम से एक मूवी, शॉर्ट मूवी लॉन्च की है, जो क्या करेगा? चीयर फॉर इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देगा। चीयर फॉर इंडिया कैंपेन क्या है? इसके तहत दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? अपने जो खिलाड़ी हैं उनको चीयर करते हैं, ठीक है, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये बेसिकली जो आगामी एशियन गेम्स है उसके बारे में जागरूकता फैलाने और अपने खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए लॉन्च किया गया है। हल्ला बोल नाम की सीरीज जो होगी, इसके तहत 12 वीडियोज आएंगे। 11 से 21 अगस्त के बीच मालाबार अभ्यास का नवीनतम संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 11 से 21 अगस्त के बीच दोस्तों मालाबार अभ्यास हुआ, और ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इस बार मेजबानी कर रहा है। मालाबार अभ्यास आपको पता हो, ये क्वाड कंट्रीज के बीच होता है। क्वाड कंट्रीज में आते हैं 4 देश, कौन कौन से आते हैं? आप बताओगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इसके अलावा यूएसए, और ये जापान, ठीक है। तो ये 4 देश आते हैं, 4 देशों के बीच में ये होता है। 11 से 21 अगस्त के बीच होगा, आपकी बार ऑस्ट्रेलिया करेगा मेजबानी। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी मालाबार अभ्यास की, तब भारत और अमेरिका के बीच में होता था। 2007 में आके ये भारत के, अमेरिका के साथ साथ जापान भी जुड़ गया, और अभी 2020 में जाकर के ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। तो इस प्रकार से ये जो क्वाड कंट्री, अपना क्वाड संगठन बना था, उनके जान लो सभी देश इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आसिंडेक्स भी अभी जल्दी ही होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम किया है? तो इसको बहुत ही आसान है याद करना। हिमक्राफ्ट से आप हिम से याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने
अपना जो उनका हस्तशिल्प और हथकरघा निगम था उसका नाम बदल करके हिमक्राफ्ट निगम कर दिए हैं, यानी डिपार्टमेंट का नाम चेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो वहां के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, अभी रिसेंटली ही बने हुए हैं, तो इन्होंने नाम चेंज किया है। याद रखिएगा कब, जो 9वां राष्ट्रीय अभी हथकरघा दिवस मनाया गया ना, उसी दिन। कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। ठीक है, आगे जुलाई 2023 में ओडिशा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं सुभाषीष तलपात्रा। कौन? सुभाषीष तलपात्रा बन गए हैं। यहाँ पर आपको इमेज में भी दिख रहे हैं। राज्यपाल गणेशी लाल जी जो हैं ये इनको नियुक्त किए हैं, क्योंकि ये गवर्नर है और गवर्नर ही जो होता है वो शपथ दिलाता है। अच्छा, शपथ दिलाए हैं, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। ठीक है, तो ये राज्यपाल है और इन्होंने इनको शपथ दिलाई हुई है। ठीक है, अच्छा, भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? 25 हाईकोर्ट है। 25वां वाला कौन सा है? आप बताएंगे, अमरावती हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, देखो दोस्त, यहाँ पर ना मैं आपको तब भी समझ लो कि और की अपेक्षा तो मंथली करंट अफेयर काफी डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना करंट अफेयर, और बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो हर एक क्वेश्चन ना, तो आओ कभी डेली करंट अफेयर में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझा करके और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट बता करके बताया जाएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर की आदत डाल लिए तो समझ लो कि आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में क्यों ना बैठ रहे हो, आपका करंट अफेयर में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वनडे एग्जाम्स, छोटे एग्जाम्स, एमटीएस एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर वाला। तो आप लोग जो है बेझिझक होकर के आप फॉलो कीजिए और मात्र 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, मात्र 10 दिन आप लगातार देखिए, आपको अपने अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा कि आपका करंट अफेयर तो तैयार होने लगा है। ठीक है, चलो, तो फिलहाल अनुच्छेद 222 के तहत न्यायाधीश जो होते हैं हाईकोर्ट के, उनको ट्रांसफर किया जाता है और अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। वर्ष 2023 के विश्व कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो देखो, अभी विश्व कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, इसमें भारत ने टोटल जीते हैं मेडल को कितने? 11 मेडल जीते हैं। ये टोटल 11 मेडल्स की लिस्ट है। इसमें गोल्ड एकमात्र आया सविता के नाम। सविता जी ने विमेंस फ्री स्टाइल में 66 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता। बाकी के आपको मिलेंगे 7 ब्रॉन्ज मेडल और 3 मिलेंगे 7 मिलेंगे सिल्वर मेडल, 3 मिलेंगे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, आगे, तो तुर्की के इस्तांबुल में ये आयोजित हुआ था और भारत ने कुल 11 मेडल जीते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट में भारत व्यापार निर्यात में किस स्थान पर है? तो देखो, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट आई है, इसमें भारत निर्यात में बताया गया 18वें स्थान पर है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक रिव्यू, ये WTSR की रिपोर्ट थी और इसमें बताया गया कि व्यापारिक निर्यात में भारत 18वें स्थान पर रहा है। 309 अरब डॉलर का निर्यात किया है भारत ने। सेवा निर्यातकों यानी सर्विस को एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट करना। ठीक है, और देखो, सर्विस का मतलब होता है जैसे आईटी सर्विस हो गया, बैंक सर्विस हो गया, बहुत सारा। अब तो यूपीआई सर्विस भी लोग मतलब यूज कर रहे हैं और भी कंट्रीज भारत की। तो ये सब सर्विसेज हैं, तो इसमें भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं। टीसीएस है, ये भी सर्विस देती है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये सभी आईटी सर्विसेज देती हैं। ठीक है, हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बनाए गए? तो देखिए, तटरक्षक बल के, भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक दोस्तों नियुक्त किए गए हैं। कौन? अभी नियुक्त किए गए हैं एस परमेश। ये देखिए, ये हैं एस परमेश जी और ये होंगे राकेश पाल को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, राकेश पाल इसके करंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल हैं, यानी कि ये डीजी हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल हैं और एस परमेश जो हैं ये बन गए हैं अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ठीक है, यहाँ पर वही सारी डिटेल है। तटरक्षक बल के बारे में अगर बात करें तो 1 फरवरी को स्थापना हुई थी 1977 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए? तो देखो, अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ये योजना है गोधन न्याय योजना, इसके लिए जो लाभार्थी हैं उनके लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना क्या करती है? इसके तहत दोस्तों गाय के गोबरों को कलेक्ट कराया जाता है, वहां के जो ग्रामीण हैं उनको जोड़ा जाता है और उनसे वहां पर उसे वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट वगैरह, खाद वगैरह में बदलने में उनसे मदद ली जाती है और फिर उस खाद को अन्य किसानों को बेचा जाता है सस्ते दामों पर। तो इससे किसानों को भी लाभ होता है और जो इसके तहत जुड़ते हैं कार्यकर्ता लोग, उनके भी काम होते हैं। ठीक है, उनकी भी हेल्प होती है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो देखो, पहली खिताब जीतने वाली बन गई है अदिति स्वामी। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे अदिति स्वामी।
इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में विश्व खिताब जीता है हुआ है, ठीक है। अभी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ, इसमें भारत ने 3 गोल्ड जीते। अब इन 3 गोल्ड में एक तो इन्होंने जीता, अदिति स्वामी ने। अब चूंकि अदिति स्वामी इंडिविजुअल जीतने वाली पहली बनी है, इसलिए यहाँ से ये न्यूज बनी है, ठीक है। तो सीनियर विश्व चैंपियन ये बनी है मैक्सिको की एंड्रिया बरेरा को हरा करके। बर्लिन में ये आयोजित किया गया था, है ना, बर्लिन में आयोजन हुआ था। और दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा, तीसरे स्थान पर जर्मनी रहा, भारत टॉप पर रहा था। देखिए ये तीनों गोल्ड हैं भारत के, आप नोट कर सकते हैं। अगला, अच्छा यही वाली मैं ई बुक की बात कर रहा था आपसे। देखो ये 350 क्वेश्चन की चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में ये ई बुक लाई गई है। चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा, जैसे खेल खिलाड़ी है तो खेल खिलाड़ी के सारे प्रश्न एक एक पर एक, ठीक है। उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहेगा क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही। तो ये बहुत ही शानदार ई बुक है और आपके लिए तैयार की गई है, और इस बार मैं आपको फ्री में दिया हुआ हूँ। तो आप जा करके इसे एमजेटी ऐप से डाउनलोड भी कर लो। एमजेटी ऐप पर जाओ, वहां से जाकर इसे डाउनलोड करो और आप देखो, पढ़ो। अच्छा लगे, जैसा भी लगे आप मुझे आकर के जरूर बताओ कमेंट करके कि सर ये बुक में ये कमी है या फिर ये अच्छाई है, आप बताइए मुझे। अगले एडिशन में अब ऐसे ही आने वाले हैं इसी फॉर्मेट में, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको एक डेमो दिखाना, ठीक है। चलिए आगे, एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप पर जाओगे तो यहाँ बेस्ट ई बुक के सेक्शन में जाकर के आपको ये ई बुक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की? तो देखो अभी हाल फिलहाल में गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। तेलंगाना सरकार की शुरू हुई है ये, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही सेम नेम से कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था गृह लक्ष्मी योजना ही। लेकिन ध्यान रहे, जो कर्नाटक सरकार की योजना थी, जो गृह लक्ष्मी योजना थी, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है ये देखो, ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किफायती दर पर आवास पहुंचाने, आवास देने के लिए ये है योजना, ठीक है। आवास के तहत 3 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी, जिससे अगर कोई महिलाएं हैं जिनके पास आवास नहीं है तो वो आवास बनवा सकें। लेकिन वो वाला जो कर्नाटक वाला था, कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना जो अभी आई है, उसके तहत क्या है कि जो अकेली रहने वाली महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, या कुछ ऐसे कुछ मतलब कि महिला मुखिया वाले जो घर हैं, तो उनमें 2,000 रुपए मासिक वित्तीय हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियल मदद की जाएगी हर महीने, ठीक है। तो वो वित्तीय हेल्प करने के लिए था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो जम्मू कश्मीर के अभी राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को और मुसक बुदची चावल, इन दोनों ही प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर आप दोनों प्रोडक्ट देख सकते हैं, उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का ये उत्पाद है। जम्मू कश्मीर के ही, अगर आपको याद हो तो केसर को भी मिल चुका है जीआई टैग। जम्मू कश्मीर के ही गुच्छी मशरूम को भी मिल चुका है जीआई टैग, गुच्छी मशरूम को ही मिल चुका है जीआई टैग। और अभी यहाँ के बसोहाली पेंटिंग को भी मिला था, बसोहाली पेंटिंग को भी मिला था जीआई टैग। ये 3 प्रोडक्ट और याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख लो ये सारी चीजें हैं। दार्जिलिंग की चाय जो सबसे पहले मिली थी, जिसको जीआई टैग, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत दिए जाते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो देखो केरल सरकार ने अपने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया है, क्योंकि वो उनका कहना है कि केरल का नाम, केरल वाले लोग जो है वो केरलम कहते हैं, तो क्यों ना इसका नाम केरलम कर लिया जाए, क्योंकि मलयालम में इसका नाम केरलम होता है। तो ये लोग इसका नाम, केरल का नाम केरलम करने के लिए विधानसभा में अभी ये प्रस्ताव पारित किए हैं। विधानसभा में अगर पास हो जाएगा तब संसद के पास आएंगे, संसद से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर संसद में जब ये पास हो जाएगा तब जाकर के इसका नाम चेंज होगा, क्योंकि अनुच्छेद 3 पड़ जाता है बीच में। क्या पड़ता है? अनुच्छेद 3। मैंने आपको अनुच्छेद 3 में बताया था कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की जो सीमा है, सीमा हैदर वाली नहीं, सीमा जो राज्य की सीमा है, वो उसमें अगर क्षेत्रों में परिवर्तन होना, जैसे 2 राज्य टूटते हैं ना, तो अनुच्छेद 3 के तहत टूटते हैं, तो वो परिवर्तन हो सकता है। किसी राज्य का अगर नाम बदलना है तो नाम में परिवर्तन हो सकता है, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत हम लोग क्या करते हैं, किसी विदेशी क्षेत्र को अपने में लेते हैं। भारत का कौन सा जिला जल जीवन सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है? तो देखिए अभी ये श्रीनगर जो है ये जल जीवन सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है। यहाँ पर देखिए रैंक 1 रहा है, 114 जिलों में रिपोर्ट की गई। इसमें पाया गया कि जल जीवन सर्वेक्षण जो मिशन है चलाया गया है, उसका बेस्ट एग्जीक्यूशन करने वाला जो जिला है वो है श्रीनगर। श्रीनगर आप जानते हो कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 114 हर घर जल प्रमाणित गांवों को पीछे छोड़ दिया इसने, और ये टॉप पर रहा है। तो 15 अगस्त सन 2019 में पीएम मोदी जी ने जल जीवन मिशन शुरू किया था, और उसी के तहत ये जो है इसको हेल्प मिल रही है। हाल ही में शुरू की गई मो जंगल जमी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा ने शुरू किया है मो जंगल जमी योजना। और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो जंगल पर डिपेंडेंट जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं,
उनके लिए उनको हेल्प की जाएगी, जिससे वो एक तो नेचर से भी कनेक्ट रह सके, साथ ही साथ उनको फाइनेंशियली हेल्प वगैरह भी मिल सके। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए वन आधारित आजीविका में सहायता के लिए ये योजना शुरू की है, मो जंगल जमी योजना, जिसका मतलब होता है मेरी वन भूमि योजना। ठीक है, अगला, हाल ही में किस अफ्रीकी देश की सेना ने तख्ता पलट कर दिया? तो देखो, अभी नाइजर ने तख्ता पलट कर दिया है। नाइजर, ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया मत लिखना। नाइजीरिया अलग देश है, नाइजर अलग देश है। ठीक वैसे जैसे कॉन्गो अलग देश है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो यानी कि कांगो गणराज्य ये अलग देश है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य अलग देश है। राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम की सरकार को गिरा दिया गया है। वहां का जो कमांडर जनरल था अब्दुल रहमान तियानी, उसने सैन्य तख्ता पलट कर दिया। सैन्य तख्ता पलट मतलब जैसे कोई राष्ट्रपति है उसको गिरफ्तार कर लो और उसके बाद सेना का जो कमांडर रहता है वो अपने आप को कहता है कि हम ही क्या हैं, अब राजा हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आप सब जानते हो 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं, और यहाँ पर देखो 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो देखो, इसकी घोषणा हुई थी 1999 से, और 2000 में पहली बार ये मनाया गया। ठीक, आगे, एयर इंडिया ने किस नाम से अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो एयर इंडिया जो है ये अभी नया लोगो लॉन्च किया है द विस्टा नाम से। द विस्टा बेसिकली थीम होगी इसकी लोगो की, और इस लोगो को लॉन्च करके इन्होंने एक प्रकार से कहें कि रिब्रांड किया है। तो अभी आपको अगर याद हो तो एयर इंडिया जो है ना, एयर इंडिया को तो टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में 100% हिस्सेदारी खरीद ली थी, ठीक है, पिछले साल। लेकिन अभी 2023 में फरवरी में एक न्यूज आई कि एयर इंडिया ने घोषणा किया कि वो 470 विमान खरीदने जा रहे हैं, और ये 470 विमान जो हैं इनमें से 250 विमान जो हैं एयरबस से होंगे और 220 बोइंग से खरीदेंगे। स्थापना 1932 में हुई थी एयर इंडिया की, मुख्यालय नई दिल्ली में है, सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की? तो देखो, इंदिरा गांधी जी का नाम आ गया है तो समझिएगा राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत जी, इन्होंने 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की है। ठीक है, जयपुर में इन्होंने लॉन्च किया है। कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं, कॉलेज में जाने वाली छात्राओं, एकल महिलाओं सिंगल वीमेंस और विधवाओं, इन सबको दिए जाएंगे। ठीक है, स्मार्टफोन। अगस्त 2023 में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। यहां पर आप देख पाओगे 10 से 12 अगस्त के बीच में ये हुआ। ठीक है, बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, तो मुंदन हल्ली बेंगलुरु में आयोजित हुआ, दूसरा संस्करण था। थीम क्या थी? इनोवेशन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। क्लियर, आगे, 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो पहला बैंक बन गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, देखो, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ा करूंगा फटाक से क्वेश्चन पढ़ करके आप आंसर कर दिया करो। तो एयू स्मॉल फाइनेंस जो है ये अपने बैंकों में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा देगा। ठीक है, तो वीडियो बैंकिंग सेवा यहाँ पर शुरू करने वाला ये पहला बन गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, जयपुर में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं राम राज विकास वर्मा। सीईओ की बात की जाए तो संजय अग्रवाल है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत में कैंसर के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कैंसर से मृत्यु के मामले में भी और कैंसर के ज्यादा केसेस के मामले में भी उत्तर प्रदेश है टॉप पर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले पाए गए हैं। ठीक है, तो 2020 में जो 2,01,000 थे और 2022 में ये 2,10,000 नए मामले हुए। कैंसर से जुड़ी मौतों को सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अच्छा, एक चीज और, कैंसर आ गया ना, कैंसर से रिलेटेड आप जान लो कि कैंसर विश्व कैंसर रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 7 नवंबर को। ठीक है, इसके अलावा बाल कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 15 फरवरी को। सब नोट डाउन करते जाओ, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, और अभी लंग कैंसर डे मनाया गया था, कब मनाया गया? 1 अगस्त को। ठीक है, ये चारों दिवस आप याद रखिएगा। हाल ही में सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर कितना दिन कर दिया है? तो सेबी सेबी का नाम आपने सुना ही होगा, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके द्वारा आईपीओ लिस्टिंग की टाइम को लगने वाला जो समय 6 दिन था, वो 6 दिन का समय जो है घटा करके कर दिया कितना दिन? 3 दिन कर दिया है। इसके अलावा अब देखो समय कम लगेगा। T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला भी भारत दूसरा देश बना था, अभी कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था, याद रखना। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरीबुच, अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। आगे,
निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन भुसावल डिवीजन का पहला और मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बना है? तो देखो, तीसरा पिंक स्टेशन बोले तो ऑल विमेन यानी पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित ये स्टेशन है। तो न्यू अमरावती स्टेशन बना है ये भुसावल डिवीजन का पड़ता है और मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। तो ये बन गया है, देखो पिंक कलर का ये पूरा रंगा गया है। अगर आपसे अब यहाँ से, चूंकि ये चर्चे में आया है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि बताओ देश का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो आप बताओगे सर माटुंगा स्टेशन मुंबई में है, ये पहला पूर्णतः पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा ऑपरेटेड। मतलब वहां पर स्टेशन मास्टर भी महिला होंगी, लोको पायलट भी महिला होंगी, टिकट कलेक्टर भी महिला होंगी, सफाई कर्मचारी भी महिला होंगी, ठीक है, जितने भी उसमें होंगे कर्मचारी सब महिलाएं ही होंगी। केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत निम्न में से किसकी नियुक्ति पैनल से किसे बाहर किया जाएगा? तो देखो, चुनाव आयुक्त को लेकर के पिछली बार बवाल हुआ था ना, एक चुनाव आयुक्त थे उनको नियुक्ति को लेकर के। तो अब देखो, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना, जो नियुक्ति पैनल होता है, उनमें से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है। अब कौन रहेगा? अब देखो, इसके तहत ना प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री के अलावा कौन रहेंगे? और प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट का एक समझ लो मंत्री और विपक्ष का नेता लोकसभा में, तो ये 3 लोग रहेंगे। तो इनके बाद ये नियुक्त किया जाएगा, किसी चुनाव आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाए, ठीक है। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये मनाया गया कब? 13 अगस्त को। अभी मैंने शुरुआत में बताया, 3 अगस्त को राष्ट्रीय और 13 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय वाला, ठीक है, विश्व अंगदान दिवस। आगे, अच्छा, 1954 में, ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताया था कि हेरिक नाम का, रोनाल्ड डी हेरिक नाम का एक जुड़वा भाई था, वो अपने दूसरे भाई को पहली बार किडनी दिया था। अगला है, हाल ही में एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तकों के संशोधन के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया? तो देखिए, कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? 19। एनसीईआरटी के द्वारा यह संशोधन किया गया है, मतलब संशोधन के लिए पैनल का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं महेश चंद्र पंत। ये क्या करेगा? एनसीईआरटी में जो कुछ बदलाव आने हैं उनको लेकर के समीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सरकार को। कक्षा 3 से कक्षा 12वीं तक की किताबों में चेंजेस किए जाने हैं। एनसीईआरटी के अध्यक्ष जो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सीमा पर नजर रखने के लिए कौन सा ड्रोन तैयार किया? सीमा पर फिर भाई कौन सा सीमा? पाकिस्तान की सीमा और चीन की सीमा, ठीक है। तो दोनों की सीमाओं पर नजर रखने के लिए हेरान मार्क 2 जो है ये ड्रोन भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, सही है। आप लोग कुछ और ही सीमा समझ रहे हो। 3 किलोमीटर तक की इसकी अधिकतम दूरी होगी और स्थायिकता 24 घंटे होगी, ठीक है। भारतीय वायुसेना के बारे में तो आप बाकी चीज जानते हो। टच द स्काई विद ग्लोरी इसका मोटो है, याद रखना। बस ये तो क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन के बाद हम लोग चूंकि इस महीने में जो दिवस आए हैं उनको भी रिकॉल कर लेते हैं फटक से 15 दिनों में, तो उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। विश्व लंग कैंसर दिवस 2012 में मनाया गया और पहली बार, और 1 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 1 अगस्त को ही मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 9 अगस्त को ही विश्व नागासाकी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस या कहें वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एमजीटी ऐप डाउनलोड कर लिए, इसकी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। ये फ्री में है ई बुक, इस ई बुक को जाकर के डाउनलोड कीजिए, ठीक है। कहाँ से? एमजेटी ऐप से। सारा कुछ एमजेटी ऐप पर मिलेगा, वहीं पर क्विज, वहीं पर आपको पीडीएफ सारी कुछ मिलेगी, पिछले भी वीडियोस भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। इसका पार्ट 2 जब आएगा तो यहीं पर कार्ड बनाकर छोड़ दिया जाएगा, इसका पार्ट 2 आप देख सकोगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।